हाँ तो आज हम रीअरेंजमेंट का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आपने देखा होगा रीअरेंजमेंट के अंदर हमारे पास में जो माइग्रेशन था कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, इसके अंदर हमने रिएक्शन पढ़ी थी फिनाकोल फिनाकोलेन रीअरेंजमेंट, और पढ़ा था अपन ने क्या बेटा, डैमजनोव रिएक्शन, और पढ़ी थी अपन ने अनस्टर्ड रिएक्शन, और पढ़ी थी बेटा अपन ने इसके अंदर में। आज अपन बात करेंगे किसका, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे बेटा, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन। ये अपना लेक्चर नंबर 5 होगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ठीक है बेटा। टॉपिक कौन सा है अपना, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, अरे बात समझ। और इसके अंदर मेरा कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन कंप्लीट हो गया था। आज मैं पढ़ूंगा कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन, यानी कि अपना जो टॉपिक होगा वो होगा कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन। ठीक है बेटा। इसके अंदर जो पहली रिएक्शन अपन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे भैया, वो पढ़ेंगे अपन होपमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। होपमान ब्रोमेमाइड रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। सेकेंड जो रिएक्शन होगी वो होगी सिमेट रीअरेंजमेंट। सिमेट रीअरेंजमेंट। थर्ड जो रिएक्शन होगी वो होगी अपनी कार्टियस रिएक्शन, कार्टियस रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी वो होगी लोसेन रीअरेंजमेंट, लोसेन रीअरेंजमेंट। इससे जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो होगी बेकमान रीअरेंजमेंट। बेकमान रीअरेंजमेंट। अरे बात समझ बेटा, ये आज अपने को कंप्लीट करना है इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में। देखो ये जो होपमान ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट है वो किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है बेटा एमाइड के द्वारा। किसके द्वारा दी जाती है ये रिएक्शन, इसके लिए सबस्ट्रेट कौन होता है बेटा, एमाइड। ये जो सिमेट रीअरेंजमेंट होता है वो होता है किसके अंदर बेटा, एसिड के अंदर। ये एसिड के द्वारा गिवन है। और हो सकता है यहाँ पर कौन हो बेटा, एल्डिहाइड हो, और क्या हो बेटा, कीटोन हो। ये भी कौन सी देती है, सिमेट रीअरेंजमेंट देता है। कार्टियस जो दी जाती है वो दी जाती है एसिड क्लोराइड के द्वारा, एसिड क्लोराइड के द्वारा। लोसेन जो रीअरेंजमेंट है वो दी जाती है किसके द्वारा, कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा। एसिड ये फंक्शनल ग्रुप होगा इसके अंदर। अरे बात समझ में, यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, दैट मीन्स तुम्हारे पास में क्या, RCO, और ये क्या बेटा, OH। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। इनके ऊपर अपन बात करते हैं बेटा। सबसे पहले अपन मेंशन करते हैं होपमान ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट। सबसे पहले बात किसकी करेंगे, होपमान ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट के बारे में बेटा। मेंशन कर लीजिए होपमान ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट। होपमान ब्रोमेमाइड
रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, ठीक है बेटा। यहां पर एक्चुअल में होगा क्या कि जो रिएक्शन में ये जो एमाइड है तुम्हारा, कौन बेटा, एमाइड, एमाइड है, और यहां पर जो तुम लोगे रिएजेंट क्या लोगे, यहां पर आप ले सकते हो Br2 प्लस क्या भैया, NaOH। बेसिक मीडियम में किसके साथ रिएक्शन कराओ भैया, Br2 के साथ में। हो सकता है अपने पास में ये ऐसे गिवन हो Br2 और ये क्या बेटा, OH माइनस, और हो सकता है ये रिएजेंट ऐसे गिवन हो NaOBr। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब एमाइड treated with Br2 in the presence of base, then amine will be formed। किसका फॉर्मेशन होगा, एमीन का फॉर्मेशन होगा बेटा। क्या लिखूंगा इसके लिए, when amide treated with Br2 in the presence of base, in the presence of base, then 1 degree amine will be formed। 1 degree amine will be formed, या एमीन भी बोल सकते हैं यहां पे। यहां पर क्या बोलोगे सेकंड, कि तुम्हारे पास में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा आइसोसाइनेट। तो आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म, आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट will be formed। आ गई बात समझ में, ये इसके लिए थ्योरी होगी। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, अपन इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटा। देखना क्या मैकेनिज्म रहा होगा इसका, क्या मैकेनिज्म रहा होगा इसका, देखते हैं बेटा इसको। देखिए रिएक्शन क्या थी अपने पास में, रिएक्शन ये थी, ये तुम्हारे पास में एमाइड था। इस एमाइड की रिएक्शन आप लोगों ने करवाई Br2 प्लस OH माइनस, बेसिक मीडियम में क्या बना, RnH2। मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म देखते हैं बेटा इसका। देखो क्या होगा भाई, RCO और यहां पर क्या है भाई, NH2। ये बेस क्या करेगा, ये OH माइनस, ये बेस क्या करेगा, यहां से H प्लस लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा, H प्लस, और क्या बन गया, ये बन गया NH, और यहां पर क्या बेटा, माइनस। फिर क्या होगा भाई, ये करेगा इस Br2 के ऊपर अटैक, और ये क्या निकल जाएगा बाहर। तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में RCO, यहाँ पर क्या बेटा NH, और ये क्या भी Br। फिर फाइनली क्या होगा, अब तुम्हारे पास में बेस आएगा, और ये बेस यहाँ से क्या लेके जाएगा, H प्लस। ये जब बेस H प्लस लेके जाएगा तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या Br। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में देखना यहां पर क्या हुआ, यही है इंपॉर्टेंट चीज, यही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ये R क्या करेगा, यहां माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन के ऊपर। इसे ही मैं बोलूंगा क्या, ये देखो कार्बन से कहां पे जा रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर। तो इसे क्या बोलूंगा बेटा, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन। कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन। क्या बोलेंगे, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन। ये देखिए, ये यहां
तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, ये Br बाहर निकल जाएगा। तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, ये R जुड़ किससे रहा है, नाइट्रोजन से। फिर यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड का, C डबल बॉन्ड O। ये कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन हो गया। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आप रिएक्शन करवाओगे किसकी, H2O की रिएक्शन करवाओगे। किसकी रिएक्शन कराओगे, H2O की। अब देखो H2O कैसे रिएक्शन करेगा, बात को समझना। वाटर जब रिएक्शन करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो आइसोसाइनेट होता है, आइसोसाइनेट जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है वो इस कार्बन से देता है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर। तो वैसे ही ये जो H2O है, इस H2O का लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बेटा, यहाँ। तो तुम्हारे पास में क्या बन रहा है, R N डबल बॉन्ड C, ये क्या भैया O- और यहाँ पर क्या बन गया, OH। फिर क्या होगा जी, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ पे। तो क्या बन गया, Rn- और क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH। फिर आप मीडियम को क्या करोगे, एसिड करोगे, एसिडिक मीडियम करोगे भैया। तो क्या बन गया, RNH और C डबल बॉन्ड और OH। फिर आप इसको थर्मल कंडीशन, हीट दे दो। जैसे ही हीट दोगे, ये यहाँ और ये यहाँ, क्या बन रहा है भैया, हीट दे दो और मीडियम को H+ ही रहने दो, क्या बन गया, RnH2। ये कंप्लीट मैकेनिज्म रही है इसकी, बात समझ में आ रही है। ये इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म रही है बेटा। समझ लीजिए इसके, फिर अपन इसके क्वेश्चन करते हैं बेटा। आई बात समझ, चलो बेटा। अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बात समझ में आ रही। हमने कुछ एग्जाम्पल लिया, जैसे हमारे पास में ये है, ये मेरा एग्जाम्पल है, और यहाँ पर क्या है बेटा, CONH2। जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में, Br2 प्लस क्या बेटा, OH- के साथ में जब रिएक्शन करवाई, तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, तुम्हारे पास में बन रहा है ये NH2 एनिलीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन के अंदर, क्योंकि आपको पता है ये CO ग्रुप पूरा का पूरा बाहर, और क्या जोड़ दीजिए, NH2 जोड़ दीजिए, तो ये एनिलीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। सेकंड अपन क्या है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी बात करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो क्या बोलेंगे, इफ रिएजेंट हैव सम स्टीरियोकेमिस्ट्री, इफ reagent have, sorry, if substrate have, sorry, if substrate have some stereochemistry, should be maintained in the product, यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी यहाँ पर, should be maintained, should be maintained in the product। ये लो भैया, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। इसको एक एग्जांपल से मैं समझा सकता हूँ बेटा। ये मान लीजिए एक ब्रिज कंपाउंड है आपके पास में, और यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है बेटा, डबल बॉन्ड, और ये क्या भैया, NH2। इसके ऊपर मुझे रिएक्शन करवाना है, और तुम्हारे पास में क्या आ गया, ये आ गया Br2, और ये क्या बेटा, OH-।
जब ये हुआ तो यहां पे मुझे पता है कि होपमान ब्रोमाइड रिएक्शन होगी, और होपमान ब्रोमाइड रिएक्शन होगी तो ये CO ग्रुप यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, और यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, NH2 का। लेकिन ध्यान देना, इस एक्सो कंपाउंड के अंदर, एक्सो कंपाउंड के अंदर बात को समझना, एक्सो के अंदर क्या बोला गया है कि ये जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, सॉरी, इस ब्रिज कंपाउंड के अंदर ये जो पोजीशन होती है वो एक्सो होती है, और ये जो पोजीशन होती है वो एंडो। तो अभी जो तुम्हारे पास में ये जो CONH2 है वो कौन सी पोजीशन पे है, ये है आपके एक्सो पोजीशन पे। तो जो तुम्हारे पास में NH2 का फॉर्मेशन होगा वो किसके ऊपर होगा, एक्सो पे ही होगा। क्यों, क्या कह रहा है, इफ सबस्टेट हैव सम स्टीरियोकेमिस्ट्री शुड बी मेंटेन इन द प्रोडक्ट। ये मेंटेन रहेगी किसके अंदर बेटा, प्रोडक्ट के अंदर। तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, ये लो बेटा, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रही नहीं है, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अब अपन देखते हैं होपमान ब्रोमाइड रिएक्शन इन अदर एग्जाम्पल। होपमान ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट, होपमान ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट इन अदर एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, वहां पर अपन इसके बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, एक एग्जाम्पल ये ले लिया मैंने, N यहां पर H, ठीक है बेटा। इसके अंदर मेरे को होपमान ब्रोमाइड रिएक्शन करवानी है। बात समझ में आ रही है? जब आप यहां पर होपमान ब्रोमाइड रिएक्शन कराओगे, यानी कि यहां पर क्या लोगे, Br2 प्लस क्या बेटा, OH माइनस। तो बात को समझना, यहां पे किसी एक का एसीटेट बनेगा, किसी एक ग्रुप का एसीटेट बनेगा, और एक का क्या बनेगा, NH2 बनेगा। मान लीजिए इसको मैंने एमाइड बना लिया, तो तुम्हारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, NH2। ये बात समझना, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। क्योंकि समझना, सपोज करना ये तुम्हारे पास में एमाइड ही तो है, तो ये एमाइड तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 के अंदर। और देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा। आगे बात समझ में, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म क्या रहा होगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म देखिए बेटा, मैकेनिज्म की अपन जब बात करेंगे तो यहां पर ये क्या होगा भाई, तुम्हारे पास में आएगा OH माइनस। OH माइनस आएगा तो सबसे पहले क्या लेके जाएगा, H प्लस लेके जाएगा बेटा। ये क्या लेके जाएगा, H प्लस, ये माइनस, डबल बॉन्ड O, यहां पर डबल बॉन्ड O। फिर क्या होगा, ये Br2 आएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा Br के ऊपर, और ये क्या निकल गया अभी बाहर। समझ में आ पा रहा है? जब ये बाहर निकल जाएगा तो देखना, यहां पर क्या जुड़ गया, Br, यहां डबल बॉन्ड O, यहां पर भी डबल बॉन्ड क्या, O। फिर फाइनली क्या होगा, OH माइनस आएगा। अब इसके पास में क्या है, कोई H तो है नहीं, तो जब H नहीं है तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा भैया। अब ध्यान देना, ये दोनों ग्रुप क्या है भैया, सेम है, तो तुम्हारी मर्जी पड़े वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा लीजिए। क्योंकि इन दोनों कार्बोनिल के लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का जो रेट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। रेट क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो मान लीजिए ये इसके ऊपर अटैक करता है, तो ये कहां चला गया, यहां पे चला गया।
तो तुम्हारे पास में क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट बना, सॉरी ये स्केलेटन बना OH माइनस और ये OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये क्या बेटा O। फिर ये क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आए तो फाइनली ये कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। फिर क्या होगा, यही तो होगा। Br, यहां पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड O और ये क्या बेटा OH। यस या नो। अब देखो बाकी का स्केलेटन, बात को समझना, ये क्या वही स्केलेटन बन रहा था कि जो पहले बन रहा था। मान लीजिए मैंने इस पूरे स्केलेटन को क्या मान लिया, R मान लिया बेटा, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया बेटा, ये मेरे लिए क्या हो गया, R हो गया। तो यदि ये मेरे लिए R हो जाए तो वापस ये R किसके ऊपर जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर। ये Br कहाँ निकल जाएगी, यहां से बाहर, और क्या बन जाएगा, आइसोसाइनेट। तो यहां पे मेरा जो R है वो क्या है, यही तो है। इस R को देखिए मैं कैसे लगा सकता हूं, डबल बॉन्ड और ये क्या बेटा OH। ये जो R ग्रुप है इसको आप माइग्रेट मत कराओ। बात को समझना कि तुम्हारे पास में जो माइग्रेशन हो रहा है वो तो ये R ही करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि R जो ग्रुप है उसको आप माइग्रेट मत कराओ, आप उसको वहीं पे रखो, आप उसको नाइट्रोजन से जोड़ दो, तुम्हारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा बेटा। जैसे आप लोगों को पता है 1 2 और क्या भैया 3, ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, तो 3 मेंबर मैंने लिख दिया 1 2 और 3, यही तो है मेरा R। ये जुड़ेगा किससे, ये R जुड़ेगा नाइट्रोजन से। आपको पता है कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये बाहर, तो नाइट्रोजन से क्या जुड़ेगा भैया, डबल बॉन्ड, और C डबल बॉन्ड क्या भैया O। यहां तक का स्टेप मेरे पास में आ चुका है, यहां तक का मैकेनिज्म, ये बात समझ में आप। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमने इसकी रिएक्शन करवा देनी है किसके साथ में, हमने इसकी रिएक्शन करवा देनी है H2O के साथ में। और मीडियम क्या रखेंगे, एसिडिक मीडियम, थर्मल कंडीशन दे देंगे। तो ध्यान देना, ये जो तुम्हारा इस रिएजेंट के साथ में जब अपन ये स्टेप फॉलो करेंगे H2H प्लस थर्मल कंडीशन, तो ये आइसोसाइनेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो क्या कि फाइनली तुम्हारे पास में यही तो प्रोडक्ट बनेगा। या इसको भी यहां तक देख लीजिए, जो तुम्हारे पास में आ रहा है प्रोडक्ट क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है। ये तुम्हारे पास में ये क्या होता है, ये एसिडिक होता है, और ये कौन सा नेचर है, बेसिक नेचर। इस वजह से यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये एसीटेट बनेगा, ये क्या बनेगा, एमीन बनेगा। मीडियम को यदि तुम एसिडिक कर दोगे तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, H+। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आगे बात समझ में। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं तुम्हारे पास में। ये इसका पूरा मैकेनिज्म हो गया। और देखते हैं और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल बेटा। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं। इसका मैकेनिज्म आप सजेस्ट करना बेटा। इसके अंदर भी यदि आप होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर कौन है भाई, Br2, और ये क्या बेटा, OH-। जब ये अपन ने रिएक्शन करवाई तो हमें पता है डायरेक्ट आंसर कैसे निकालोगे, किसी एक का आप क्या बना दो, एसीटेट बना दो, किसी एक का एसीटेट बना दो। तो ये एसीटेट जब बन रहा है तो इसका क्या बना दो भाई, इसका NH2 बना दो। ये होगा डायरेक्ट आंसर निकल रहा है तुम्हारे पास में। बात समझ में आ रही है।
और एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, और एग्जाम्पल क्या रहे होंगे देखना देखो, और एग्जाम्पल क्या रहे होंगे। यदि इसमें मुझे होपमान ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट करवाना है तो देखिए क्या होगा, NaOH प्लस Br2 क्या होगा, तुम्हें क्या दिया होगा, NaOH प्लस क्या बेटा Br2 गिवन होगा। जब ये होगा तो यहाँ पर होपमान ब्रोमाइड रिएक्शन होगी तो किसी भी, यहाँ पर इस रिंग का हम क्या देख रहे थे, किसी एक का क्या बना लो एसीटेट अभी तो, और किसी एक को NH2 के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए, तो यही तो होगा इसका प्रोडक्ट, यही तो बनेगा। मान लीजिए ये मैंने इसको एसीटेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो देखना ये जो ग्रुप है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 के अंदर, यही तो बनेगा इसका प्रोडक्ट। लेकिन यहां पर इस पे एक इसका अच्छा क्वेश्चन क्या बना सकते हैं अपन कि सपोज दैट अब थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पे बेंजीन रिंग है, तो यहां पर इस केस के अंदर आप क्या करोगे, और यहां पर कौन जुड़ा हुआ हो बेटा, जैसे यहां जुड़ा हुआ हो NO2 ग्रुप, कौन जुड़ा हुआ हो बेटा, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ। अब आपको पता है ये जो NO2 है इसका क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हमें रिएक्शन करवानी है, हमें रिएक्शन जब करवानी है NaOH प्लस क्या बेटा Br2, और अभी आपने मैकेनिज्म के अंदर एक चीज क्या देखी होगी कि जिसके ऊपर OH माइनस अटैक करता है, जिस कार्बोनिल के ऊपर OH माइनस अटैक करता है उसका क्या बनता है बेटा, एसीटेट बनता है। जिस कार्बोनिल के ऊपर OH माइनस अटैक करता है उसका क्या बनता है, एसीटेट बनता है। बात समझ में आ रही है? तो अब हमें यह देखना है कि यहां पर OH माइनस अटैक कहां करेगा, तो आप बताओ ये NO2 है, इस NO2 के यहां पे ये तो मेटा पोजीशन है और ये पेरा पोजीशन, इस NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पर इसका क्या लगेगा, -R लगेगा। अरे बात सुनिए, -R की वजह से तुम मुझे बताना कि ये जो तुम्हारे पास में कार्बोनिल है, इस कार्बोनिल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा OH माइनस का अटैक उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे न्यूक्लियोफाइल वहां आसानी से अटैक कर पाएगा। तो इस NO2 का इस पेरा पोजीशन पे क्या लगेगा बेटा, इस पेरा पोजीशन पे लगेगा -R इफेक्ट। जब -R इफेक्ट यहां लगेगा तो -R की वजह से यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी इसके कंपेयर में। जब यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो OH माइनस अटैक भी कहां करेगा, यहां करेगा। OH माइनस अटैक यहां करेगा तो इस वाले ग्रुप का तो क्या बनेगा बेटा, एसीटेट बनेगा, और ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा बेटा, NH2 के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। ये प्रोडक्ट आएगा भैया, ये तुम्हारे होपमान ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट कंप्लीट। आगे की बात समझ में यहाँ तक का। अब अपन आगे बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन के ऊपर। कौन सी थी मेरे पास में, सिमिट रीअरेंजमेंट। आप मेंशन कीजिए सिमिट रीअरेंजमेंट। सिमिट रीअरेंजमेंट, इसके ऊपर बात करते हैं बेटा। सेकेंड रिएक्शन है सिमिट रीअरेंजमेंट।